प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। पेश आज ये टॉपिक मकर राशि का एसिड टेस्ट, जिंदगी जल न जाए। जी, मकर राशि के जात को ये टॉपिक है कि मकर राशि का एसिड टेस्ट होता है और सावधानी ये रखनी कहीं जिंदगी जल नहीं जाए। एसिड टेस्ट क्या होता है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और किस तरह से समय समय पर मकर राशि का एसिड टेस्ट होता रहता है और कितना संभलना होता है ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आपके लिए, रिसर्च पर आधारित है ये। रिसर्च टीम को थैंक्स आप जरूर कहिए। और देखिए, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कैसे अपने आप को संभालना है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है एसिड टेस्ट, ये स्कूली एजुकेशन की तरफ हम आपको ले जाते हैं। आपने कभी बचपन में स्कूल की पढ़ाई की होगी और साइंस के सब्जेक्ट में, विज्ञान के विषय में आपने एसिड टेस्ट, अम्ल परीक्षण के बारे में आपने सुना होगा। तो देखिए कि उसमें सारे ये निकलता है कि नीला लिटमस जो है लाल रंग का हो जाता है। यानी एसिड टेस्ट को आप यूँ समझिए कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो इंसान का टेस्ट लिया जाता है, ईश्वर के द्वारा लिया जाता है, कुदरत के द्वारा लिया जाता है, प्रकृति के द्वारा लिया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि इंसान जो है कहीं बदल तो नहीं चाहे, ये देखना चाहते हैं वो। अगर एसिड टेस्ट में अगर इंसान नहीं बदलता है तो समझिए कि उसके लिए सफलता बिल्कुल तय है और जैसा वो चाहता है जीवन जिएगा। और एसिड टेस्ट में अगर इंसान बदल जाता है, रंग बदल जाता है इंसान का, तो ये माना जाता है कि एसिड टेस्ट में वो फेल हो गया है। फिर उसको वैसी जिंदगी नहीं मिलती जैसा वो चाहता है, जैसा वो सोचता है। ये होता है एसिड टेस्ट। अब देखिए, एसिड टेस्ट सभी 12 राशियों के होते हैं, समय समय पर जो हैं ईश्वर लेते रहते हैं। मकर राशि के बारे में एसिड टेस्ट कुछ ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि 10वें भाव की राशि है, ईश्वर की राशि है, धर्म कर्म मोक्ष की राशि मानी जाती है। इस राशि में आध्यात्मिक बातें जो हैं कुछ ज़्यादा ही लागू होती हैं। तो आपके एसिड टेस्ट की हम देखिए 7 परिस्थितियां बताते हैं जहां मकर राशि की जात को आपका एसिड टेस्ट होता है और किस तरह से अपने आप को संभालना है, अन्यथा कहीं जिंदगी चलाने दें। पहली बात करते हैं जीवन साथी की। मान लीजिए अगर आप शादीशुदा हैं और आप ये तय कर लेते हैं कि अब शादी हो गई और शादी हो गई तो जीवन साथी पर पूरा और पूरा भरोसा करना चाहिए, पूरा विश्वास करना चाहिए। और जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि जीवन साथी पर हम कोई डाउट नहीं करेंगे, हमारा जो भी पति या पत्नी जीवन साथी है उन पर हम पूरा और पूरा 100% विश्वास करेंगे, ये मन में आपने तय कर लिया। कहीं पर ये बात भी कर ली कि भाई हमें विश्वास करना चाहिए कि मैं तो मेरे जीवन साथी पर पूरा विश्वास करता हूँ, यानी ये तय कर लिया आपने। जैसे आपने तय कर लिया, अब आप ईश्वर कुदरत जो हैं या अब आपका ये एसिड टेस्ट लेंगे। एसिड टेस्ट इस तरह से लेंगे कि जैसे आप ये तय कर लेते उसके कुछ ही दिनों बाद आपको एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, ऐसा सीन देखने को मिलेगा जहां आपका जो जीवन साथी है उसके करीब कोई अन्य व्यक्ति आ जाएगा। अन्य व्यक्ति आ जाएगा। अभी अन्य व्यक्ति जो हैं, अगर पत्नी है तो कोई पुरुष आ जाएगा उसकी ज़िंदगी में, और अगर आप जीवन साथी अगर आप के पति हैं तो उनके जीवन में कोई महिला आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका एसिड टेस्ट हो रहा है। ईश्वर अब देखते हैं एसिड टेस्ट कि आपने जो तय किया था एक जीवन साथी पर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, उसके कैरेक्टर पर शक नहीं करेंगे, वो देखना चाहते हैं अब शक करते हैं कि नहीं करते हैं। और फिर आपके जीवन साथी के उस व्यक्ति से, पुरुष महिला जो भी हैं, उससे करीबी बढ़ जाती है और वहाँ आप एक बड़े मेंटल टेंशन में पड़ जाते हैं। कभी लगता है कि जिंदगी खराब होगी, कभी लगता है ऐसा सोचा भी नहीं था क्या मिले जीवन साथी और क्या है, ऐसे कई सारे टेंशन पैदा हो जाते हैं और आप शक शुरू कर देते हैं, डाउट शुरू कर देते हैं जीवन साथी के साथ। वहीं पर आप एसिड टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ध्यान रखिए। तो ये एक
टेस्ट होता है आपका वैवाहिक जीवन में, और इसमें आप फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? कि आपने पहले तय किया था एक डाउट नहीं करेंगे, ईश्वर ने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि आप डाउट करने लग जाए। तो क्या करना चाहिए? ऐसी टेस्ट में मकर राशि की जात को आपको पास होना चाहिए, ऐसी टेस्ट में पास होना चाहिए। यानी जो आपने एक बार सिद्धांत, एक थ्योरी, एक आदर्श तय कर दिया, हर हाल में उस पर टिके रहना चाहिए। आपने तय मन में एक बार तय कर लिया जीवन साथी पर हर हाल में विश्वास करूंगा, तो अब करना ही, भले आपके जीवन साथी के किसी भी व्यक्ति से कितनी भी करीबी क्यों न हो, क्लोजिविटी क्यों न हो, नज़रअंदाज कर लीजिए, लेकिन तय कर लीजिए कि आपको अपने जीवन साथी पर भरोसा है और है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी खुद ब खुद आपसे फिर से जुड़ जाएगा, और उसका बाहर वाले व्यक्ति से, पुरुष महिला जो भी हैं, उससे ताल्लुकात खुद ब खुद कम हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। ये ईश्वर इस तरह से आपका जीवन फिर से आपको एक सफलता की तरफ बढ़ाते हैं, वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसी टेस्ट होता है वैवाहिक जीवन में। ध्यान रखिए मकर राशि के जात को, जिनके अभी शादी नहीं हुई है वो तो सोचते कि पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन जिनके शादी हुई है या तो उन्होंने ऐसा अनुभव कर लिया होगा या आने वाले दिनों में अनुभव आप करेंगे। ऐसी टेस्ट एक बार ईश्वर लेंगे आपका। भरोसा रखना है जीवन साथी पर, भरोसा रखेंगे, कुछ ही दिनों बाद स्थिति आपके पक्ष में खुद ब खुद हो जाएंगी। तो ये पहला पॉइंट कवर हो गया अच्छी तरह से समझ के। आगे बढ़ते हैं दूसरा, संतान के बारे में। संतान के बारे में मान लीजिए जिस वक्त आपने ये तय कर लिया कि संतान जो हैं, हमारी संतान बुरी संगत नहीं करेगी, हम बच्चों को इतना अच्छा समझाएंगे, इतना अच्छा संस्कार देंगे, गलत संगत में ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और ये बात आपने मन में तय कर ली और कहीं इधर उधर बता भी दी कि भाई मेरे बच्चे तो जो हैं गलत संगत में नहीं पढ़ने दूंगा मैं तो उनको। ये हो गया, तय हो गया। जैसे आपने तय कर लिया, अब आपका ऐसी टेस्ट ईश्वर लेंगे। ये ईश्वर आपका इस रूप में ले सकते हैं कि आप खुद जो हैं कई बुरी संगत में फंस सकते हैं। जी हाँ, बुरी संगत में फंस सकते हैं, बुरे लोगों से जो है आपकी दोस्ती हो सकती है। अब बुरे लोगों से दोस्ती इस रूप में हो सकती है, मान लीजिए आपके कोई ज़रूरी काम है, काम करवाना है। देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण में हमारे पास एक ऐसा मामला आया था जिसमें कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और बहुत ही ज़रूरत थी। बुरे लोगों को मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन पैसों की ज़रूरत थी। बाद में पता चला कि पैसे जो हैं, कोई एक बुरा व्यक्ति है, बदमाश, उसके पास पैसे थे और उसने वो देने के लिए तैयार हो गया। तो पैसे ले लिए मैंने, धीरे धीरे फिर दोस्ती बन गई। और फिर वो कहते हैं कि अब लगता है कि ऐसे बदमाश से दोस्ती कहीं मेरा जीवन खराब तो नहीं कर देगी। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है। तो देखिए कि जो है आप खुद कहीं बुरी संगत में आ सकते हैं। अब खुद बुरी संगत में आ गए तो फिर बच्चे की बुरी संगत छुड़वाने का आप में नैतिक साहस भी नहीं रहेगा। फिर सोचिए बुरी संगत कुछ भी नहीं होती है, तो फालतू की बात है। तो इससे क्या होता है कि फिर वो आप लक्ष्य जो हासिल करना चाह रहे हैं कि संतान को अच्छी संगत में रखेंगे, बुरी बैड कंपनी में नहीं रखेंगे, वो लक्ष्य हासिल नहीं करता है। यहाँ भी ये ऐसी टेस्ट ले लिया और आप फेल हो गए क्योंकि आप बुरी संगत में आ गए। तो यहाँ ऐसी टेस्ट में पास होना मकर राशि की जात को। जब भी संतान के बारे में सोचे कि संतान को जो है बुरी संगत में नहीं फंसने देंगे, तो खुद उस समय ध्यान रखना, खुद कहीं बुरी संगत में मत फंसना। अगर खुद नहीं फंसोगे तो आपकी संतान जो है आपसे प्रेरित होगी, आपको आदर्श मानेगी और आपसे प्रभावित होगी, आपकी बातों में वजन लगेगा उसको और आपकी बातें मान लेगी, बुरी संगत छोड़ भी देगी। ये पॉइंट कवर हो गया आपके अच्छी तरह से। तो ऐसी टेस्ट जिनके हो गया है अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में होंगे, ध्यान रखिए आप लोग। तीसरी बात करते हैं प्रेम, लव मैरिज। प्रेम हुआ, प्रेम विवाह का मन हुआ, लव मैरिज। जी, लव मैरिज का मन और तय कर लिया कि हम तो लव मैरिज करेंगे, और ये चर्चा मन में तय हो गया, दोस्तों में चर्चा होगी, सभी जगह चर्चा होगी। अब देखिए जैसे आपने तय कर लिया लव मैरिज करेंगे क्योंकि आप बहुत ही प्रेम करते हैं, अब ऐसी टेस्ट यहाँ आपका ईश्वर लेंगे। ईश्वर अब ऐसी टेस्ट ऐसे लेंगे कि जैसे फैसला कर लिया कि लव मैरिज करेंगे, अब आपके पापा और मम्मी के लिए अब भावनाएं उमड़ेगी। अब आपके दिमाग में बचपन के सीन याद आएंगे, पापा ने मेरी कितनी मदद की थी, जब मुझे बुखार आया तो मम्मी ने ऐसी मदद की, पापा ने ऐसी मदद की। ये सारे अब जो हैं अचेतन मन के सीन, आपके दृश्य जो दिमाग में लगातार दौड़ेंगे। फिर से अब पापा मम्मी से प्रेम उमड़ेगा। और यहाँ अगर गलती कर दी कि फिर से पापा मम्मी से इतना प्रेम उमड़ा और लव मैरिज का फैसला कैंसिल कर लिया, तो आप फिर लव मैरिज नहीं कर सकते, आपका प्रेम विवाह नहीं हो सकता।
तो अगर मकर राशि के वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं, दृढ़ निश्चय है कि करनी करनी, तो फिर इस तरह से जो भावनात्मक लगाव है वहाँ अपने आप को रोकना होता है। ये एक ऐसी टेस्ट है, अगर फेल हो गए आपकी लव मैरिज नहीं होगी। जो अभी लव मैरिज करना चाहते हैं मकर राशि के जो दर्शक हैं, समझ लीजिए, आपको लगता है कि हम लव मैरिज करेंगे, अच्छी बात है, लव मैरिज करना बुरी बात नहीं, लेकिन जैसे फैसला करेंगे एक ऐसी टेस्ट लेंगे ईश्वर, आपका उन सभी लोगों से ज़बरदस्त लगाव होगा जिनके बारे में आप सोचिए कि लव मैरिज करने के बाद इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, वहाँ ज़बरदस्त लगाव होगा। और यहाँ ऐसी टेस्ट लेकर होगा, पास होना है, फेल नहीं होना है, पास होना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, इमोशनल कंट्रोल रखना है, और लव मैरिज करनी है तो करनी है, जिनसे प्रेम करते हो 100% करनी है तो करनी है। यहाँ भी ये युवाओं के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि चौथे नंबर पर देखते हैं जॉब में प्रमोशन। कई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपने प्रमोशन का सोचा कि यहाँ तो प्रमोशन मिलेगा और ये कंपनी अच्छी है और हम तो इस कंपनी में जॉब करेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। जैसे ऐसा तय करते हैं, ऐसी टेस्ट यहाँ ईश्वर लेता है आपका। अब जैसे तय कर लिया कि कंपनी से लगावे, वहीं दूसरे दिन आप देखेंगे कंपनी के बॉस, मालिक वगैरह, वो अब आप पर बड़े आपसे अटपटी बातें करेंगे, बड़े कोई आरोप आप पर लगा सकते हैं, और कि आप काम ढंग से नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, हम तो आपको नहीं रखेंगे। यहाँ ऐसी टेस्ट होता है, यहाँ धैर्य और संयम रखना होता है। अगर आपको उस कंपनी में तय कर लिया कि कंपनी से आप लगाव रखेंगे या प्रमोशन मिलेगा, इसी कंपनी में रहेंगे, तो फिर ऐसी बातें सुननी भी हैं और धैर्य रखना है। यहाँ भी ऐसी टेस्ट लेता है। अगर ऐसे आवेश में आकर कोई कंपनी छोड़ देता है तो फिर उस कंपनी में कैसे आपका प्रमोशन होगा, तो दूसरी नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, वहाँ फिर से नीचे से शुरुआत होती है। तो यहाँ भी ऐसी टेस्ट होता है, ध्यान रखिए। छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखते हैं बिजनेस का, व्यापार का। जब तक ठीक ठाक चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मन में तय किया कि बिजनेस अब लाभ में चलाएंगे हम और घाटा नहीं होगा, हानि नहीं होगी, उसके दूसरे दिन ही देखेंगे अब ग्राहक कम आने लगेंगे। ये यहाँ ऐसी टेस्ट हो गया। आप सोचिए कि एक दिन पहले तो सब अच्छे ग्राहक आ रहे थे और ये सोच कर ही तो आपने फैसला किया कि कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख 2 लाख का कोई नया माल लाएंगे दुकान में, दुकान बड़ी बनाएंगे, और ये तो दूसरे दिन ग्राहक कम होने लगे। ये एक टेम्परेरी बात होती है, परमानेंट नहीं होती। ये ऐसी टेस्ट ले रहे ईश्वर आपके। अब यहाँ पर मान लीजिए आप फेल हो गए, सोचे चलो इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बिजनेस को नहीं बढ़ाए, जैसा है चलने दो, तो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लक्ष्य में फेल हो जाएंगे। और यहाँ अगर टिके रहे कि कोई बात नहीं, ग्राहक आज कम आए, कल कम आए, 10 दिन कम आएंगे, 20 दिन बाद तो ज़्यादा आने लग जाएंगे, फिर से बहुत ज़्यादा आएंगे, अगर ऐसा सोच के टिके रहे तो बिजनेस बढ़ेगा, ऐसी टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसी टेस्ट में फेल नहीं होना है। जो दुकानें हैं आप लोगों के सबके जीवन में ऐसा आएगा, आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आगे देखना है, फेल कोई मत होना। ये हो गया आपके। और छठा पॉइंट आपके ये है कि जो है लक्ष्य का, हाँ छठा पॉइंट ये है, जब देखिए कि ऐसे आप अपने आप को एक्टिव मूड में महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस करते हैं, मकर राशि के लोग एक्टिव महसूस करते हैं अपने आप को, लेकिन जैसे कोई लक्ष्य तय कर ले कि आज जो है शाम को 6 बजे वहाँ जाना है या 6 से 8 बजे के बीच वो काम करना है, जैसे तय करेंगे ऐसी टेस्ट तुरंत ईश्वर आपका ले लेंगे। अब आप में आलस्य आ जाएगा, दिन में दोपहर को आलस्य ज़बरदस्त आ जाएगा। अगर हार गए तो वो शाम का काम नहीं होगा 6 से 8 बजे वाला, और अगर नहीं हारे तो वो काम जरूर करें। तो ऐसी टेस्ट ऐसे होते ही रहते हैं आलस्य के मामले में। मकर राशि हारना नहीं, तय कर लिया कि इस टाइम वो काम करना, काम कर लीजिए। और सातवां है टाइम टेबल। अगर मकर राशि के जातक टाइम टेबल से काम नहीं करते हैं, और अगर जिस दिन तय कर लिया कि टाइम टेबल से काम करेंगे करेंगे और करेंगे, अब जैसे तय कर लिया दूसरे दिन फिर देखिए अब आप में काम टालने की आदत आ जाएगी। ये ईश्वर आपका ऐसी टेस्ट ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, टाइम टेबल बना दिया कि सुबह 8 बजे उठना, 6 बजे उठना, 5 बजे उठना, उठना तो उठना ही, बस यहाँ ऐसी टेस्ट होता है। यहाँ थोड़ा मजबूत बने रहना, एक बार ऐसी टेस्ट में पास हो जाएंगे फिर आपकी आदत बन जाएगी और आपके फिर परेशानी नहीं आएगी। तो ये 7 तरह की ऐसी टेस्ट होती हैं मकर राशि के जात को सभी आपके जीवन में। जो फेल होते हैं फिर जीवन में कुछ नहीं मिलता, वो एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और जो इन ऐसी टेस्ट में पास हो जाते हैं जिंदगी में चमकते हैं और अच्छे से अच्छे काम करते हैं। शुक्रिया आपका, कोई इन ऐसी टेस्ट में फेल नहीं होना। ईश्वर टेस्ट लेते हैं, खुशी के साथ ये टेस्ट देना। अपने क्या करना, जो सिद्धांत है, थ्योरी है, जो फैसला है, उसको बदलना नहीं। बस कहते हैं ना, ऐसी टेस्ट का मतलब लाल रंग नीला रंग बन जाता है, यानी रंग नहीं बदलना, मजबूत बने रहना, विश्वास करना,
अपना पर भरोसा रखना, लोगों पर भरोसा रखना, बस ये बातें आप करेंगे तो हर ऐसी टेस्ट में पास हो जाएंगे। शुक्रिया आपका, जीवन को खुशहाल बनाइए। हमारे चैनल के साथ रहकर रिसर्च टीम को थैंक्स जरूर किया कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा ये हम वीडियो बना है उसकी रिपोर्ट पर। हम भी जो है रिसर्च टीम को थैंक्स देते हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुश रखें।